बजने का तैयार होके बैठी हूँ, लेकिन मोटू का काम ही खत्म नहीं हो रहा। निपटा रही थी तो हमें देखो 9:40 हो गए जाते जाते। कि मोटू ने मेरे लिए पूरा एक केबिन यहाँ पे डेकोरेट करवा के। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि हम पे टाइम नहीं रहता कि हम ब्लॉग बना पाए। बट आज है मेरा बर्थडे, तो हमने सोचा कि आज ब्लॉग भी बना लेते हैं ताकि आप लोग भी इंजॉय कर पाएँ हमारे साथ साथ। सो बेसिकली कल रात पराग ने मेरे लिए छोटा सा एक सेलिब्रेशन किया था, केक वेक कट किया था। मुझे गिफ्ट करी थी 1.5 लाख की डायमंड रिंग, जो कि मेरे लिए बहुत प्यारा गिफ्ट है। मतलब एक्सपेंसिव तो है बट बहुत सुंदर है। सो वो वाली क्लिप मैं डाल देती हूँ, पहले आप लोग वो देखिए, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं चीकू का केक और उसको गिफ्ट लेके उसके रूम में जा रहा हूँ। वो मेरा बेसब्री से शायद इंतजार कर रही है 12 बजने का। हैप्पी बर्थडे चीकू। तुम यहाँ घड़ी में बैठ के क्या देख रहे हो? घड़ी को रखो। हैं? ड्राइंग रूम में? ठीक है। कुछ और भी है तुम्हारे लिए? ड्राइंग रूम में दिखाऊंगा। चलो फॉलो आइज। हैप्पी बर्थडे। क्या हो गया? याद है जब तुम 21 के हो तो तुमने ऐसे वाली बॉटल्स मंगाई थी अपने लिए बर्थडे पे? हाँ। बैठो। हैप्पी बर्थडे चिक्को। सो गाइस ये चीकू का बर्थडे गिफ्ट है, जो कि वो बहुत दिल से चाहती थी और मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसा कुछ उसके बर्थडे पे उसे दूँ। लो ओपन करो। रिएक्शन एक्शन। ये मैं स्पेशली जाके बहुत दूर से लाया हूँ, एक अलग कोने से। ये क्या है चीकू? डायमंड रिंग अंदर है, मेरी पसंद वाली है बिल्कुल। तुम्हें कैसी लगी? पहन के दिखाओ। उसका बॉक्स बंद करो, उसकी लाइट आ रही है। सो गाइस ये चीकू का बर्थडे गिफ्ट है। एक और भी है, वो मैंने अभी पहनी नहीं, सोते हुए उतार वो करवा चौथ पर आए थे हम। हाँ वो सोते हुए उतार दी थी ना मैंने। ये इसके आगे वो दिख रहती है ना। हैप्पी बर्थडे चीकू। थैंक यू ऑटो। सो गाइस अब हम केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे चीकू। हैप्पी बर्थडे चीकू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस ये मैंने मोटो ने डेकोरेशन किया। ये वो केक लाया था और ये उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है रिंग, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। आई होप आपको रात वाला सेलिब्रेशन देख के अच्छा लगा होगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स। एक्चुअली क्या हुआ, मम्मी की टीचर्स ने मेरे को बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था, तो लोग पूछने लगे पार्टी कहाँ है, तो मैंने कहा मैकडी चलते हैं। वैसे भी घर पे बैठ के बोर ही होना, तो मैंने कहा वहाँ जाके एटलीस्ट बर्गर खाए आते हैं, थोड़ा इन्जॉय हो जाएगा उन लोगों के साथ। वो लोग मस्ती भी बहुत करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा मैकडी, वो लोग घर आने वाले हैं, फिर यहाँ से हम निकलेंगे सीधा मैकडी। सो गाइज मैं अभी जा रही हूँ हेड वॉश कराने, और मैकडोनल्ड से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो थक के हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। बिकॉज कल भी मैं पूरे दिन बाहर ही थी, मतलब ऑलमोस्ट दिल्ली थी, गाड़ी में ही बैठे रहे हम। कल तो हमारे पैर ऐसे हो गए थे ना, अकड़ गए थे, बिकॉज पूरा जाना आना। तो वहाँ पे हमें 1-2 काम थे, तो वो भी निपटा के आए थे। और मैं फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया हेड वॉश के लिए जा रही हूँ, और नेल्स अगर कहीं पे जल्दी हो जाएंगे तो मैं कराऊंगी। अदरवाइज अगर कोई कहेगा 2-3 घंटे बैठना है, तो मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं कहीं भी अपना 2-3 घंटा दे सकूं, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना पूरे दिन में। इवन बर्थडे के दिन भी आज मुझे इतने सारे काम थे, तो काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बिजनेसेस में इंडल्ज रहते हैं। तो अभी मोटू को भी बहुत सारे काम है, ये भी मतलब दोपहर से काम ही कर रहा है।
तो अगर हम छुट्टी पे भी ना तो हम लोग काम ही करते रहते हैं। तो जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, मैंने अपने बर्थडे पे आंधी तूफान बारिश जरूर देखा है, मतलब जरूर होता है। तो मैं भी आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। तो सुबह तक तो नहीं लग रहा था, सुबह इतनी ज्यादा धूप थी कि लग रहा था कि हाँ इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार गर्मी है पक्का और बारिश नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा। लेकिन हर जब से पैदा हुई तब से आता है, मतलब तूफान तो आता है। बारिश का तो इतना नहीं है बट तूफान जरूर आता है। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। सो गाइस, मौसम काला हो चुका है और हवा चल रही है मस्त वाली, और किसी वक्त बारिश हो सकती है। धूप निकल रही है लेकिन बीच बीच में हट रही है, बाहर ठंडी हवा चल रही है। बाहर ठंडी हवा चल रही है। तो मैं बोल तो रही हूँ, जब से पैदा हुई हूँ हर बार तूफान आता है। मैं खुद तूफान हूँ ना, इसलिए तूफान आता है बर्थडे पे। तूफान मोटू, तूफान मेल, तूफान मेल नहीं होता। तो फॉर्म पर आइटम फॉर्म फट जाता है तो वहाँ का हो जाता है। और देखो कितना प्यारा लग रहा है मौसम। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी पेट जगह जहाँ मैं हमेशा आती हूँ हेड वॉश कराने, किंग एंड क्वीन सलून पे। और मैं यहीं से कराती हूँ, मेरे बाल ना सही हो जाता है बिल्कुल बढ़िया, अच्छा हेड वॉश करते हैं ना मोटू। इतने मोटू अपना काम निपटाएगा जो कि अभी भी फोन में ही लगा हुआ है। ठीक है, चलो। हेलो चिको, क्या करा रहे हो? चलो कर लो, सही से करा लेना आराम से। फाइनली मेरा हेड वॉश हो चुका है और बाल एकदम स्ट्रेट हो गए हैं। तो पता है मेरे बालों में ना ये चीज़ थोड़ा अच्छी है कि लाइक वॉश होते हैं ना, चाहे घर पे हो चाहे बाहर कराओ, स्ट्रेट हो जाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को ना हैवी बाल ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे को यही है कि थोड़ा स्ट्रेट रहे और सिल्की सिल्की रहे बाल। सो हेड वॉश हो चुका। नेल्स मैंने कराने का प्लान जो है ड्रॉप कर दिया है, बिकॉज उसमें लगेगा 2-3 घंटा और मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती। तो मैं सोच रही हूँ मेरे नेल्स बड़े ही हो रहे हैं तो खुद ही नेल पेंट लगा के कुछ कारस्तानी करती हूँ उनके ऊपर कि अच्छे लगे। और फिर रात को हम डिनर के लिए जाएंगे मॉलिक्यूल। कल भी मेरी बर्थडे पार्टी है, कल मैं अपने स्टाफ को लेके जा रही हूँ बाहर, लाइक उनको बाहर खिलाने एंड वही सब। एंड उसके बाद परसों मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ केक भी कट करूँगी, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं इतना प्यार करते ना मेरे से, सुबह से मेरे पास इतनी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई बच्चों की कि मैम हैप्पी बर्थडे, मैम आप बहुत प्यारे। तो बच्चे इतना प्यार करते हैं ना, तो परसों उनके लिए स्कूल में सेलिब्रेशन। तो 3 दिन अभी कार्यक्रम चलने वाला है। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। मैं आपको हील्स दिखाती हूँ जो मैंने अभी रिसीव करी थी कैसी हैं। तो ये वाली हैं। एक्चुअली जो मैंने पहले मंगाई थी ना वो थी पेंसिल हील और मुझसे पहनी नहीं जा रही थी, तो मैंने ये वाली मंगाई हैं। तो ये थोड़ी कंफर्टेबल है, मैं अभी कंफर्टेबल ही पहनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लाइक पैर पे स्ट्रेन पड़े, तो ये वाली मैंने मंगाई है। अब देखते हैं घर जाके इनको ट्राई कर लेंगे एक बार ही। तो चलते हैं घर। और धूप भी जा चुकी है और मौसम एकदम मस्त मस्त हो गया है। और ये भाई साहब अभी भी बिजी है फ़ोन पे। इन्होंने क्या छुट्टी ली है मेरे लिए, पूरा तो फ़ोन पे बिजी रहे हैं पूरे दिन ये भाई साहब। दुकान छोड़ना मत करिए, हमने छुट्टी तो लिया, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बेचारा जिसका भी फोन आ रहा है कह रहा आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, मैं कल बात करूंगा, आज कुछ काम नहीं कर सकता है। तो चलते हैं अभी घर। सो जैसा मैंने कहा था बहुत तेज आंधी आ चुकी है। मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि हाँ, जो हम लोग था रॉक्स एक्चुअली बुक कर रहे थे ना, उसका जो कलर हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं रहता, मतलब बहुत कम आता है। क्योंकि ब्लैक और वाइट ऐसा कलर है कि थारॉक्स में बहुत ज़्यादा निकल रहा है रोड पे। और मतलब वो कह भी रही थी कि अगर आपको ब्लैक चाहिए या वाइट चाहिए तो मैं आपको 1-2 दिन में दिलवा दूंगी, बट अपने को ब्लैक और वाइट नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी हमारे पास स्कॉर्पियो है और वाइट भी गाड़ी घर में खड़ी है जो क्रेटा मम्मी ने मेरे को दे दिया है, तो वो भी खड़ी ही है। तो हमको आगे थोड़ा सा डिफरेंट कलर हम लोग ले के लिए वेटिंग थोड़ी लंबी है, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं रहता, बहुत फ्रीक्वेंट वो आता नहीं है। बट अभी हम जून में उसकी बुकिंग डालने जाएंगे, तो जब भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो बुकिंग के बाद वो कितने दिन में आती है वो सब देखने वाली बात है, और वो उसका भी हम व्लॉग बनाएंगे। जैसे हमने स्कॉर्पियो की डिलीवरी व्लॉग पूरी बनाई थी, उसकी भी बनाएंगे। तो हमारी मतलब हम जितनी भी कारें अब आगे लेंगे, कई सारी गाड़ियाँ हैं जो मेरा लेने का प्लान है, क्योंकि मुझे ना किसी चीज़ का ऐसा शौक नहीं है जैसे लड़कियों को होता है ना बहुत सारी चीज़ों का, बट मुझे सबसे ज़्यादा गाड़ियों का शौक है। बहुत बहुत प्यार है मुझे गाड़ियों से। तो जितनी भी गाड़ी अब अगले साल इस साल आएंगी वो आपको दिखेंगी ब्लॉग्स में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ अपने बिजनेस में, मैं भी और ये मोटू भी।
इसके पास तो आज भी टाइम नहीं मेरे बर्थडे पे, भी पता नहीं कैसे बैठा है मेरे बराबर में, वरना इसका फोन ही चल रहा है सुबह से। मतलब छुट्टी पे तो है पर छुट्टी पे नहीं है, वर्क फ्रॉम होम होता है। छुट्टी पे तो है, मतलब छुट्टी इसी बात की, सबको बोल भी रहा है मेरी वाइफ का बर्थडे है, मैं काम नहीं कर, मतलब मैं बिजी हूँ, ये है वो है, लेकिन बात भी पूरी कर रहा है। तो मतलब इसकी छुट्टी ऐसी है, और मेरा भी ऐसी रहता है, मैं भी काम करती रहती हूँ छुट्टियों में भी। आंधी के बाद हो रहा है जोरदार बारिश का मौसम, आप देख सकते हैं कैसे काले काले बादल हो रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मौसम, मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे बर्थडे पे ऐसा मौसम रहता है। आई एम सो हैप्पी, व्हाट आई एम सो हैप्पी। मतलब मेरी खुशियाँ ना नहीं छोटी छोटी चीज़। अभी बस कि मेरा स्टाफ मेरी फैमिली जैसा है, तो कल उनको मैं लाइक बाहर ले जाऊंगी। एक्चुअली मैकडी जा रहे हैं बेसिकली, कि उन लोगों को बर्गर खिलाएंगे वहाँ पे, और बस वही। तो कुछ ऐसे मेजर पार्टी नहीं होती जैसे मैं बचपन में करती थी, सब आते थे, ये होता था। अभी सिर्फ ऐसा है कि जो लोग एटलीस्ट मेरा ख्याल रखते हैं, तो मेरा स्पेशल डे तो एटलीस्ट मैं उन्हें बाहर ट्रीट दे दूँ, तो बस इतना ही है। कोई बहुत बड़ी पार्टी वार्टी तो मेरे पास ना इतना टाइम होता और ना मैं कर पाती। मैं जब से डॉग्स को खाना खिलाना शुरू करा है, या जो गरीब बच्चे उनके साथ मैं उनको खाना बांटती हूँ, और मतलब केक वेक काटती हूँ, और हम लोग ओल्ड एज होम भी जाते हैं कई बार, जब टाइम मिलता है तो चले जाते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ें करी है ना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ और ब्लेसिंग्स देखी हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। ये अब मैं जा रही हूँ नेल पेंट लेने, क्योंकि मैं वो बता रही हूँ ना कि टाइम की कमी, तो नेल्स भी नहीं करा पाई। अब नेल पेंट लगाऊंगी घर पे बैठ के बाहर, क्योंकि मुझे और पराग को आज डिनर पे जाना है, और हम हर बर्थडे पे डिनर ही जाते हैं। पिछले पे कहाँ गए थे, हारमनी गए होंगे, हारमनी। हमारे 2-3 पेट है। डिनर जाने से पहले मैं बनाऊंगी अपनी 2-3 रील। मैंने इतनी ड्रेसेस मंगा के रख रखी हैं, तो उनका कुछ नहीं होता, तो उनकी मतलब बैठ के वीडियो बनाऊंगी, उसमें फोटो तो खिंचवा ही लूँ, नहीं तो वो ना मेरी अलमारी में ही सजी रहती है। क्योंकि मैं बेसिकली जो सबसे कंफर्टेबल कपड़े होते हैं ना, वो पहनती हूँ और अपने स्कूल चली जाती हूँ या काम पे चली जाती हूँ, और भी जो मेरे काम है सब वही निपटाती रहती हूँ मैं। तो आज मैं सोच रही पूरा अपना वीडियो बना ले ढंग से, है मोटू। यार ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? एक्चुअली वो बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो अंधेरा, और लाइट थोड़ी कम है। नहीं तो आज बारिश भी तो है ना, इसलिए काले बादल ज्यादा है यार, इसलिए ज्यादा हो रहा है। चलिए, तो मैं पहले नेल पेंट ले लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मतलब नेल पेंट लेने के बाद नेल्स वेल्स पूरे प्रॉपर तैयार करके फिर मिलूंगी मैं आपसे। तैयार होकर अपनी ड्रेसेस दिखाऊंगी क्या क्या मंगा रखा है मैंने। तो मेरा बर्थडे थोड़ा सा बोरिंग होता है, आई थिंक आप लोगों को व्लॉग में बोरिंग जरूर लगे, लेकिन भैया यही है, हमारे पास इतना ही टाइम रहता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं हो पाता हमारे पास। देख सकते हैं ये बारिश की बूंदे आ चुकी है, और पराग गुस्सा हो रहा है। पराग कह रहा है कि बारिश है पूरी आ जाए कि गाड़ी धुल जाए, वरना ये बूंद आती है ना, फिर गाड़ी गंदी हो जाती है। वैसे तो हम साफ कर देते हैं, हमारे जो स्टाफ है साफ कर देता है गाड़ी, लेकिन जो है फिर भी सर में दर्द होता है। रात में कौन करेगा, स्टाफ दिन में आता है। That's true. Yeah, that's true. तो कोई एक चीज बताऊं, मैं अपने बर्थडे पे इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि ये बंदा ना मुझे कभी कभी मिलता है, ये रहता तो मेरे ही साथ है, लेकिन मगर आपको सच्ची बात बताऊं ना कि हम पूरे हफ्ते इतना बिजी रहते हैं कि जिस टाइम जो मॉर्निंग होती है, ठीक है, तो जैसे 7 बजे मैं अपने स्कूल 8 बजे तक चली जाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी 1-2 दिन मेरी तबीयत खराब रही थी, तब नहीं गई थी, मतलब वैसे मैं 8 बजे जा रही थी। तो जैसे मैं 8 बजे स्कूल गई, मैं स्कूल से आ रही हूँ 1-2 बजे, ये तब तक अपनी दुकान निकल जाता है, ये दुकान से आता है 10 बजे, तब तक मेरे सोने का टाइम हो जाता है। क्योंकि पूरे दिन का आदमी थका हुआ, क्योंकि एक बार बता 2 बजे मैं अपने स्कूल से आती हूँ, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब जो आदमी घर आके और भी काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, वो 10 बजे तक थक के ऑब्वियसली उसका सोने का टाइम होता है, तो मैं दूध पी के अपना जो रात में मेरा शेड्यूल है वो करके मैं सो जाती हूँ, ये तब आता है। तो हमारे बीच कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो नहीं पाती, कोई बातचीत हो नहीं पाती, हम बस रहते ही साथ हैं। अगर तो मैंने पिछले हफ्ते से 8 बजे तक आना शुरू कर दिया, तो भी 8 बजे भी कोई इतना वो नहीं होता, मतलब हमारे टाइम कभी मैच नहीं करते दोनों के, बहुत डिफरेंट बिजनेस है हमारा टाइम मैच नहीं करता, तो हम लोग बहुत कम होता है कि एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें। तो जब ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन आता है ना, बर्थडे या इसका बर्थडे, तो मैं जबरदस्ती छुट्टी करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एटलीस्ट पूरा दिन काम भी करेंगे तो साथ तो है। अभी पूरे दिन से फोन पे ही लगा हुआ है, हमारे बीच कोई खास वार्तालाप आज भी नहीं है, बस इस बात की संतुष्टि है कि घर में बराबर में बैठा है। बर्थडे पर मैं अकेली नहीं हूँ, वरना मैं अकेला फील करती हूँ थोड़ा। सो मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, लेकिन मोटू का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। सुबह से ये काम करे जा रहा है। एक्चुअली देखिए, सब लोग सोचते हैं बिज़नेस करना बहुत आसान होता है, कि इतने सारे लोग होते हैं वो संभाल लेते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अपना बिज़नेस खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही संभालना पड़ता है, और 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है। तो अभी देखो मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, हमें 9 बजे जाना था, लेकिन अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं 9:04 हो गए हैं, लेकिन काम अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो लोग सोचते हैं बिज़नेस आसान होता है, बिज़नेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं हो चुकी हूँ रेडी मॉलिक्यूल जाने के लिए, और हम देखो हमें 9 बजे जाना था, 9 बजे की टेबल बुक है, लेकिन 9:40 हो गए हैं, क्योंकि पराग अपना बिल वगैरह बना रहे थे। जो हमारा माल जाता है ना, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में, तो उनका बिल बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह वो मैच करके फिर और मतलब पेशेंट्स वगैरह को देते हैं वो। तो ये वो बना रहा था, और मैं अपना कुछ काम कर रही थी जो स्कूल से रिलेटेड था, और वैसे भी दूसरा काम भी है मेरा, वो भी निपटा रही थी। तो हमें देखो 9:40 हो गए जाते जाते। एक मिनट, हाँ ये देखो। और ये कल डेकोरेशन की थी मोटू ने मेरे बर्थडे के लिए, और यहाँ पे भी आ रही थी, जिनका आशीर्वाद मैंने सुबह ले लिया। मोटू का लुक ये देखिए, ये हमारे गुंडे पति देव हैं। ये डॉन है, डॉन। कैसे डांस करता है? कैसे? वो कितनी प्यारी रिंग दिलाई। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। ये देखो, पूरे 1.5 लाख खर्च कराया मैंने इस आदमी के। नहीं, ये मेरे लिए सरप्राइज था इसकी तरफ से, ये ठीक है, पर ये इतने बहुत एक्सपेंसिव है, इतनी है जितनी मैं बता रही हूँ, पर दिलाई सरप्राइज इसने दिया है। अरे से बेहोश हो गया है, खुद ही लेके खुद ही बेहोश हो गया। ये इसने सरप्राइज दिया, मेरे को नहीं पता था कि आने वाली है। थैंक यू। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मॉलिक्यूल, और यहाँ के ना मुझे सच में बहुत मज़ा आता है। मैं लास्ट वैलेंटाइन डे पे आई थी, तब भी हमने यहाँ पे बहुत मज़े किए थे। तो यहाँ आते ही मुझे बहुत तगड़ा सरप्राइज़ मिला है कि मोटू ने मेरे लिए पूरा एक केबिन यहाँ पे डेकोरेट करवा के रिजर्व करवा रखा है, और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई है। तो यहाँ पे हम उसमें भी आए थे वैलेंटाइन डे पे ना, मज़ा आया था ना तब भी। पर तब अब ऐसी पता चला, तुमको ऐसी भी नहीं पता चला, क्राउड बहुत था ना। और क्या नाम है, आज यहाँ पे म्यूजिक भी उतना लाउड है, बहुत लाउड था। तो ये है यहाँ का बार, ये है पूरा आउटर एरिया, और ना इतना सुंदर लगता है ना। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि अंदर नहीं बैठते, हम लोग बाहर ही बैठते हैं, या फिर रूफ टॉप इससे ऊपर भी है, जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, तो वहाँ पे भी है। बाकी अभी मोटू ने मेरे लिए केबिन डेकोरेट करा रखा था, फिलहाल तो हम लोग यहीं बैठे हैं। तो हम आ चुके हैं मॉलिक्यूल, और मोटू ने मैंने कराई है डेकोरेशन। मैं दिखा चुका ऑलरेडी। हाँ, मतलब तो आपने प्रॉपर देखी होगी। थैंक्स मोटू। और अभी ये मेरे को रिंग भी बनाएगा तीसरी बार। तो यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है पनीर टिक्का, और ये ना मैंने पहले भी खाया था। इतना टेस्टी होता है इनका पनीर टिक्का कि मतलब मैं बता नहीं सकती, एकदम लाजवाब होता है। मतलब ऐसा ना मैंने कहीं नहीं खाया, बहुत जगह के खा रखे, बट ऐसा नहीं खाया। यू लाइक्स इट? हाँ, ओके। हाउस इट? तो ये मैंने मंगाई है लेवेंडर मॉकटेल। तो आज मैंने ट्राई करी है इनकी गार्लिक ब्रेड, चीज़ गार्लिक ब्रेड, और ये साथ में चाप मंगाई है, जो कि बहुत बहुत टेस्टी है। और चीज़ गार्लिक ब्रेड भी ना बहुत टेस्टी है, मतलब ऐसी मैंने कहीं पे भी नहीं खाई। हम लोगों ने अपने स्नैक्स खाए, कैसे लगे? यहाँ के स्नैक्स होते हैं। तो यहाँ पे ना इन्होंने ठंडा करने के लिए ये लगवा रखा है पूरा सिस्टम। तो इसमें से ना थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल हो रहा है, और एकदम जैसे जैसे पानी स्प्रिंकल हो रहा है ना, पूरा एटमॉस्फेयर इतना ठंडा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमने डिनर मंगा लिया स्टार्टर्स के बाद, और इसमें हमने मंगाया पनीर मखनी एंड रोटी। ये भाई साहब आ रहे हैं, और यहाँ से मेरठ दिख रहा है। तो ये है इनका रूफ टॉप, और यहाँ से पूरा मतलब मेरठ का व्यू आ रहा है, वो बहुत ही सुंदर है। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ के। तो आज तो मोटू ने मुझे इतना स्पेशल फील करा दिया ना, अब उसने मेरे लिए ये मंगवा रखा है चीज़ केक, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो फाइनली मेरा चीज़ केक यहाँ रखवा दिया गया है, और मैं इतनी खुश हूँ ना, मतलब इतना स्पेशल बर्थडे मोटू ने मेरे लिए किया कि मैं बता नहीं सकती।
थैंक्स मोटू, थैंक्स मोटू। आज का दिन बिना मेरा मूड खराब हुए बीत गया, मुझे स्पाइस की कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।